इन सब के बीच बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। वो उत्तर प्रदेश जहां पर हमने एक बार देखा कि कोरोना के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आए, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फील्ड कमांडर की तरह काम करते हुए खुद उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए हर वो योजना, हर वो कार्यक्रम शुरू किया जो आज एक बेहतर तस्वीर लेकर आ रहा है। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहले वो आइसोलेशन में रहे, लेकिन जैसे ही वो कोरोना नेगेटिव हुए, जैसे ही वो ठीक हुए, वो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और एक के बाद एक लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर खुद से निरीक्षण परीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त राज्य बनाने। पैर रखकर पर्वतों पे आंधियों में दौड़ता हूँ, संकल्प के प्रहार से मैं पत्थरों को तोड़ता हूँ। विश्वास है, भुजबल भी है समर मुझको जीतना, सुदूर दिखता लक्ष्य है एक शर से बींधना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ अधिकारियों के फीडबैक पर विश्वास नहीं करते, बल्कि सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर जमीनी हकीकत से रूबरू होते हैं। और यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीतियां न सिर्फ सफल होती हैं, बल्कि प्रदेश के लोगों को उसका भरपूर फायदा भी मिलता है। याद कीजिए कोविड की पहली लहर, जिस समय उत्तर प्रदेश को छोड़कर कई सारे राज्य उस पहली लहर से बुरी तरीके से जूझ रहे थे, लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ ने जिस मॉडल के ऊपर काम किया, उस मॉडल की तारीफ न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने करी, बल्कि WHO ने भी मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करी। उसी योगी मॉडल को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या अब तेजी से कम हो रही है। याद करिए योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद का वह दौरा, जब सीएम ने पहले कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने के बाद अचानक मुरादाबाद जिले के मनोहरपुर गांव का निरीक्षण करने का कार्यक्रम तय कर दिया। यह कार्यक्रम अप्रत्याशित था, जिसका अंदाजा अधिकारियों को भी नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला अचानक मनोहरपुर गांव पहुंचा था। योगी ने लोगों को देखकर खुद गाड़ी से उतरकर गांव के गलियों की राह पकड़ ली थी। गांव के रास्ते भर चलते चलते और लोगों के घरों के सामने खड़े होकर सीएम योगी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और लोगों से उनका हाल चाल जाना था। सीएम ने लोगों से पूछा, दवाई वगैरह मिली क्या आप लोग कोरोना से बचाव का उपाय कर रहे हो? सवालों को पूछने के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों को लगातार निर्देश भी देते दिखे। जब से योगी जी ने निरीक्षण किया है तो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब तो हॉस्पिटलों में जाओ तो एडमिट कर लेते हैं, सारी दवाइयाँ, डॉक्टर भी समय पहुंच रहे हैं। कोरोना का बड़ा कालखंड पिछली बार आया हो, ऐसा उदाहरण पूरे देश में देखने को नहीं मिला, जब उन्होंने उस संकट के भीषण समय में 24 घंटे इन्वॉल्व होकर के तत्कालीन 11 टीम के साथ उत्तर प्रदेश में बैठते हुए उनके पिताजी का देहांत हुआ, जिसके अंतिम दर्शन को भी नहीं कर पाए, और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हुए उनकी सेवा करते रहे। ये उदाहरण दूसरा कहीं पेश नहीं हुआ। योगी की आक्रामक कार्य पद्धति ही उनकी पहचान है, जो उन्हें देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय भी बनाती है। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है। इसी लिहाज से अब यूपी सरकार ने अपना सारा ध्यान एक व्यक्ति को वैक्सीन देने पर लगा रखा है। कोविड में एकदम रैंडम जो केस बढ़े हैं, चाहे वो जिस वजह से ही बढ़े हो, क्लाइमेट की वजह से बढ़े हों या हम लोग की लापरवाही से बढ़े हों, जो भी हो, लेकिन जिस तरह से केस बढ़े हैं उसमें हैंडल करना थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, तो अलग बात है, लेकिन तब भी इन्होंने काफ़ी हद तक उस चीज़ को मैनेज किया है। और जो ये लॉकडाउन लगा उससे कुछ केस कम हुए, और उससे जो हम लोग की ऑक्सीजन या बेड की जो दिक्कत हो रही थी उसमें थोड़ा सा हम लोग को राहत मिली। और निगरानी समितियां, आशा वर्कर समेत सरकार का पूरा तंत्र कोरोना को हराने में लगा है। कोविड की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को कई और चीजों में भी आत्मनिर्भर बना दिया है। मसलन बात ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर की हो, या फिर अस्पतालों में बेड की, बात ऑक्सीजन जनरेटर की हो या आईसीयू बेड की,
योगी सरकार ने हर मोर्चे पर कम समय पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। बहुत सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी जब से ग्राउंड पे उतरे हैं तब से बहुत सारी चीजें कंट्रोल हुई हैं। बहुत जगह जो इंजेक्शन है, कालाबाजारी हो रही थी सिलेंडर की, इंजेक्शन की, तो वो सब रुका है। हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाना, बेड्स प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये योगी जी की देन है। प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना, नीचे ग्राउंड धरातल पर गांव में, घरों में जो क्वारंटाइन मरीज हैं उनका हालचाल लेना, यह बहुत ही संवेदनशील कार्य है और इसमें योगी जी हमारे हीरो हैं, हम सबको गर्व है। मास्क, 2 गज की दूरी और वैक्सीन लोगों को कोरोना से बचाती है। यही कारण है कि अब योगी सरकार का सारा ध्यान लोगों को वैक्सीन देकर स्थायी तौर से सुरक्षित करने पर लगा हुआ है। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल टेंडर के जरिए अधिक से अधिक डोज की व्यवस्था भी कर ली है। इस कोविड-19 के दौरान जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य को तो जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी उसके बाद वो ठीक होकर के आए, वर्चुअल मीटिंग किया, वर्चुअल मीटिंग करके उन्होंने बीएचयू में 750 बेड का हॉस्पिटल चालू कराया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। WHO ने भी योगी सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में कराई जा रही टेस्टिंग अभियान की तारीफ की है। यूपी सरकार का स्लोगन डरने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ, साकार होता दिख रहा है। यूपी का आम विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को कई कसौटियों पर खरा उतरना है। ये सही है कि ये वक्त एक काली स्याह और डरावनी रात जैसा है, लेकिन अपनी एकता, दृढ़ता और धैर्य से ही हम इस डरावनी रात का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। और ऐसी कोई रात नहीं होती जिसकी सुबह न हो। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, योगी सरकार फिलहाल इसी मंत्र के ऊपर काम कर रही है। पंचायत चुनाव के बाद योगी सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण जनता के ऊपर है। जगह जगह निगरानी समितियां और आशा वर्कर लोगों को ट्रैक कर रही हैं और अगर उनके अंदर कोविड के सिम्टम्स होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। एक तरफ जहां कोविड की महामारी के चलते बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने अपने कार्यालयों में बैठकर कामधाम संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक जिले का निरीक्षण कर रहे हैं। और शायद यही बात है जो योगी को कर्मयोगी बनाती है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। अनवरत प्रदेश की जनता के हित में काम करते रहना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए शायद संभव नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो मानो प्रदेश को कोरोना संक्रमण से उबारने को ही अपनी साधना मान लिया है। 16 मई को नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने आए थे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, प्रेस को जानकारी दी और फिर निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर, मेरठ और गाजियाबाद। और 17 मई को मुजफ्फरनगर में कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया और अगले कुछ घंटों में सहारनपुर में दौरे का दौर। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच है, 18 दिन में 10 मंडलों का दौरा, 40 जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट, हर जगह पहुंचकर निरीक्षण करना कोई कर्मयोगी ही कर सकता है।